दान अगर एक बार मन से दे दिया जाता है, दान एक बार अगर चित्तवृत्ति से दे दिया जाता है, फिर उसको रखा नहीं जाता, उसको पहुंचाने का प्रयास करना पड़ता है। मैं दे दूं कैसे भी पहुंच जाए, बस 50 काम छोड़ दो, फिर देख के आना ही है, फिर पहुंचाना ही है। घर में कोई अड़चन आ रही है, सब दूर पूछ लिया, पंडित जी से भी पूछा, ना जाने क्या हो रहा है, हमारे तरक्की रुकी पड़ी। तो पंडित जी नहीं बोलेंगे कि तूने क्यों, पंडित जी बोलेगा तो ये सोचेगी कि बताओ कैसा है, ये तो अपनी अपनी सोच है। पंडित जी नहीं बोलेगा कि तुमने कहीं का दान रख रखा है क्या, या तुमने दान का संकल्प लिया था क्या, या कोई देने की बात करी थी क्या, या मन में तुम्हारे विचार आया था क्या, तो वो तुम्हारा रखा है, इसलिए ये तरक्की, ये उन्नति, ये वृद्धि रुक रही। दान पहले करो। कितना सुंदर लिखा, 100 काम छोड़ो पहले स्नान करो, 1000 काम छोड़ो पहले भोजन करो, और 1 करोड़ काम छोड़ो पहले दान करो, और 10 करोड़ काम छोड़ो पहले भगवान का भजन करो। ये मौका नहीं है, छोड़ते चलो। 50 काम छोड़ना है, पहले भगवान का भजन इन श्वासों से, इन धड़कनों से, इन हृदय से, इन चित्त से, इस वृत्ति से हो। भगवान का नाम निकलता रहे चित्त वृत्ति से, मन से, ये नाम भगवान का हम जपते रहे। नाम दिल से जो भगवान का लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्रेम किया करते हैं। आप दिल से अगर नाम ले रहे हो, भगवान को दिल से रिझा रहे हो, भगवान को हृदय से, चित्तवृत्ति से मना जी, 50 काम छोड़ना है। आपका टिफिन अगर आ गया, दुकान में अगर भोजन की थाली आ गई, दुकान में अगर टिफिन आ गया, ऑफिस में अगर टिफिन आ गया, अगर समय है कि 2 बजे छुट्टी होती है, तो सबसे पहले आप 50 काम छोड़कर 2 बजे किसी से बात नहीं करूंगा, पहले भोजन करूंगा। अन्नपूर्णा आपका इंतजार ना करे, आप अन्नपूर्णा का इंतजार करो। यदि अन्नपूर्णा को आपका इंतजार करना पड़ता है, तो एक घड़ी, एक पल, एक क्षण ऐसा भी आता है कि अन्नपूर्णा रुष्ट होकर चली जाती है। कई लोगों की आदत रहती है, सामने पत्नी ने थाली लगा दी, मम्मी ने थाली लगा दी, बच्चा मोबाइल लेकर बैठा है, बस अभी 1 मिनट, बस ये पोस्ट और कर दो, बस 1 मिनट ये काम और कर दो, और कंप्यूटर लेकर बैठा, लैपटॉप लेकर बैठा हुआ। 50 काम छोड़ो, 1000 काम छोड़ो, पहले सामने जो भोजन की थाली है, जिसको खाने के लिए तुम इतनी कमाई करने के लिए तुम ये सारा फैलारा फैलाए हो, ये ऑफिस, ये दुकान, ये जमीन, ये जायदाद, ये धंधा, ये पानी, ये जो तुम कर रहे हो, ये नौकरी, ये सर्विस, काय के लिए कर रहे हो? केवल 2 रोटी के लिए, भोजन पेट भरने के लिए, और उसको भी सामने लाकर रखी है, ठंडी हो रही है, और तुम लेकर लैपटॉप, मोबाइल सब बैठे हुए हो, और वो अन्नपूर्णा इंतजार कर रही है, तो उसमें आपको दोष लगता है। कितनी सुंदर बात कही है, गर्ग संहिता के अंतर्गत वर्णन किया, जिस समय अन्नपूर्णा महारानी सम्मुख में हो, तो आपकी दृष्टि कहीं दूसरी जगह ना हो, उस अन्नपूर्णा पर होना चाहिए, उस अन्नपूर्णा, उस भोजन की थाली पर हो। कई लोगों की आदत है, इधर अखबार खोल के बैठ गए, भोजन करते करते अखबार भी पढ़ रहे हैं, भोजन करते करते मोबाइल भी चला रहे हैं, भोजन करते करते टीवी देख रहे हैं। कई माताओं की आदत है, रसोई घर में से भोजन लेके आई, टीवी के सामने नाटक आ रहा था, लेके बैठ गई खाने। अब रुचि आएगी क्या? अरे 2 रोटी के लिए तरस रहे हैं दुनिया के लोग, और वो 2 रोटी तुम्हारी थाली में पड़ी है, और उस अन्नपूर्णा का तुम अपमान कर कर, उस टीवी पर ध्यान देकर उसका सम्मान कर रहे। मोबाइल चला रहे, सामने भोजन की थाली रखी है, बात कर रहे, सामने भोजन की थाली रखी है। कुबेरेश्वर धाम में अभी तो खेल लॉकडाउन चल रहा है,
परमिशन नहीं। पर जब भी संपूर्ण विश्व जब कोरोना महामारी से बाहर निकल जाए, तब जब आप कुबेरेश्वर धाम आए, सीता रसोई में जाकर, अन्नपूर्णा रसोई में जाकर जब आप भोजन करेंगे, तो वहाँ पर जो भोजन बनाने वाले भंडारी हैं, अगर आप चिल्ला कर बात कर रहे होंगे या मोबाइल पर बात कर रहे होंगे भोजन करते समय, तो वो आपको चिल्ला देंगे, आवाज लगा देंगे, मोबाइल बंद करिए, भोजन कर रहे हो ना। इस कुबेरेश्वर धाम में जो 21-21 हजार रुपए आपने जमा करे हैं, आप आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बने हो। जब ये मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाएगा कुबेरेश्वर धाम का, भोजन भंडारा तो चालू हो चुका है, पर जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा, जिन जिन में 21,000 रुपए जमा करे हैं आजीवन भोजन भंडारे के, उनका नाम वो शिलालेख पर एक बड़े से पत्थर पर सबके नाम अंकित हो जाएंगे। तुम्हारे बच्चे कभी आएंगे, अपना नाम पढ़कर गौरवान्वित महसूस करेंगे कि ये तारीख को हमारे पूर्वजों ने भोजन की व्यवस्था कर कर गए हैं। ये अन्नपूर्णा का भोजन। तो यह नियम है, आप जब भोजन करेंगे वहां मोबाइल चला रहे होंगे तो मना कर दिया जाता है। भोजन बनाने वाला भंडारी मना कर देगा, या अंदर जो हरडिया जी रहते हैं वो मना कर देते हैं, नहीं साहब अंदर ना तो मोबाइल चलेगा ना आपकी बात चलेगी, आप तो सीधे भोजन करो, रस तत्व ग्रहण करो, मां अन्नपूर्णा का नाम लो, कुबेर भंडारी का नाम लो, क्योंकि उसके घर का अन्न का भाग जब हम ग्रहण करते हैं, उसके दरबार का जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो मेरा कुबेरेश्वर महादेव किसी ना किसी रूप में हमारा भी कल्याण कर ही देता है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया। तो मना कर देते हैं, आप मोबाइल अंदर नहीं चलाओगे, आपको कुछ बात करना है बाहर जाकर करिए, या फिर भोजन की थाली रख दीजिए। अन्नपूर्णा पर ध्यान देकर, जिसके लिए तरस रहे साहब, तरस रहे। पूरी 8 बजे से सुबह से दुकान खोल के बैठा है, रात को 11 बजे तक कमा रहा है, किसके लिए? केवल रोटी के लिए। और वो ना मिले, अच्छे से भी नहीं खा सको। जिस समय घर के लोग भोजन कर रहे हो उस समय पर टीवी बंद होना चाहिए। जिस समय पर तुम्हारे यहां पर कोई विशेष अतिथि आया हो उस समय पर टीवी बंद होना चाहिए। जिस समय पर तुम्हारे यहां कोई मेहमान आया हो उस समय पर कितना भी अच्छा सीरियल आ रहा हो, कितना भी अच्छा नाटक आ रहा हो, टीवी बंद होना चाहिए। हाँ, कथा चल रही हो और कोई मेहमान आ गया तो टीवी चालू रहना चाहिए, क्योंकि उसके कानों में वो शब्द जाएगा तो तर जाएगा। भले राम नहीं कहा, भले शिव नहीं कहा, भले कृष्ण नहीं कहा, पर कथा चल रही है तो उसका शब्द उसके कानों में जाएगा। आप व्यापार कर रहे हो, व्यापार करते समय टीवी चालू कर दी, 4 ग्राहक आ रहे हैं, उनके कानों में वो कथा जाएगी, तर जाएगा। कोई सीरियल चल रहा है, नाटक चल रहा है, आप भोजन कर रहे हो, तो पहले टीवी बंद कर दो, पहले भोजन पर ध्यान दो, फिर नाटक चालू करेंगे। पर यहां तो थाली लेके बैठे, कुमकुम भा सास भी कवि, चित्त नहीं। अन्नपूर्णा भी सोच रही है मैं किसके हाथ में पड़ी हूं। और सरल भाषा में समझ लो, पति के साथ पत्नी घूमने जाए, बहुत सरल भाषा में समझिएगा। पति के साथ पत्नी घूमने जा रही है, एक मित्र के साथ मित्र घूमने जा रहा है, एक सहेली के साथ सहेली घूमने जा रही है। और तुम बात करते हुए जा रहे हो उससे, और उसका मन तुम में नहीं है और वो मोबाइल चला रहा हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? सत्य बताना ईमानदारी से। पति के साथ तुम घूमने जा रही हो, अपनी सहेली के साथ मार्केट करने जा रही हो, अपने दोस्त के साथ आप शॉपिंग करने जा रहे हो, और दोस्त मोबाइल में लगा हुआ है, बस हेडफोन लगाया और मोबाइल में बस, और चला, साथ में गाड़ी भी लेकर गए और दिन भर मोबाइल में लगा, और गए थे बड़े एंजॉय के हिसाब से, चलो बात करेंगे, आधा घंटा निकालेंगे, मित्रों के साथ बैठेंगे, ये करेंगे। पत्नी भी सोच कर गई थी चलो मेरे को लेकर जा रहे हैं, आज मौका मिला है, घर पर अच्छे से बात नहीं हो पाए, हो सकता है अपन चलेंगे, 2-4 बात होगी पति के साथ। तो वो बेचारी बात करने के लिए बैठी है, वो बेचारा बात करने के लिए बैठा, और ये अपनी सहेली से बात में लगी है, कैसी है। अब वो मन में सोच रहा है कब मोबाइल रखे और कब मुझसे बात करे, और पत्नी की सोच रहा, पति, और ये मोबाइल। अब चित्त नहीं लग रहा ना, आपका मन नहीं लग रहा ना, तो मन मोटा होगा कि नहीं होगा? आखिरी में मन मोटा होगा कि नहीं होगा? कि बताओ, हमारे साथ गया, हमारी सहेली थी, हमारा दोस्त था, पर मन मोटा। उसी तरह अन्नपूर्णा की थाली तुम्हारे हाथ में है, भोजन तुम्हारे सामने है, और तुम टीवी देख रहे हो, तुम मोबाइल देख रहे हो, तुम हैंडसेट देख रहे हो, तुम मैगजीन पढ़ रहे हो, तुम अखबार पढ़ रहे हो, और वो अन्नपूर्णा तुम्हारे सामने है, तो अन्नपूर्णा का अपमान होगा कि नहीं होगा?
दूसरी बार तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ घूमने जाएगी क्या, पहले कह देगी या तो मोबाइल रख लो या मुझे रख लो। सहेली बोलेगी कि नहीं बोलेगी, सहेली बोलेगी कि नहीं बोलेगी कि मेरे साथ चल रही है तो देख मोबाइल घर पे छोड़कर चल, या लेके चल रही है तो देख बात मत कर। दोस्त भी कह देगा दिन भर तो कानों में ये लगा के रखता है और मोबाइल चलाते रहता है, कम से कम दोस्तों से मिलने आए तो थोड़ी देर तो अच्छे से मिल, इसके बाद चालू कर ले। तो थोड़ी देर के लिए अन्नपूर्णा के लिए, भोजन के लिए, उस अन्न माता के लिए अपनी ये टीवी, अपना ये हैंडसेट, अपना ये मोबाइल, अपना ये लैपटॉप, अपना ये कंप्यूटर छोड़कर 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में भोजन हो जाता है। उस अन्नपूर्णा को समय दो, तो वो अन्नपूर्णा जब शरीर में जाती है तो रोग उत्पन्न नहीं करती। और रोग कौन सी अन्नपूर्णा उत्पन्न करती है वो भी समझ लीजिए, तुम उसको समय नहीं दे रहे। रोग कौन उत्पन्न कर रहा है? घर पे आके झगड़ा कौन करेगी? तुमने जिसको लेकर गए तो समय नहीं दिया, झगड़ा वो करेगी। उसी तरह टीवी देख देख कर भोजन करो, डायबिटीज होगी, टीवी देख देख कर भोजन करिए, बीपी शुगर सब होगा। यहां तक शास्त्र कहता है कि टीवी देखकर भोजन करने वालों की हेल्थ बढ़ती चली जाती है। बोलते कि नहीं बोलते? बच्चा अगर टीवी देख रहा है और भोजन कर रहा है तो उसकी हेल्थ बढ़ती चली जाएगी, रोग बढ़ते चले जाएगा। मोबाइल देखकर भोजन कर रहे हो, रोग बढ़ता चले जाएगा, क्योंकि ध्यान नहीं रहता और वो वसा के रूप में काम करती है। और अगर हमने सब दूर से त्याग कर रस तत्व को ग्रहण करा है, भोजन का रस ग्रहण करा है, तो वो अन्नपूर्णा जिसका अन्न उदर में जा रहा है वो हजारों औषधियों के बराबर हो जाता है, औषधि के रूप में हो जाता है। पर हम त्याग रहे हैं, हम त्याग रहे हैं। भगवान वामन का चरित्र कर रहा है, नहीं चाहिए हमको तो 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि नाप लीजिए, दान करने का मौका मिले दान करिए। शुक्राचार्य जी ने दान को रोका था, इसलिए काम चलेगी। दान, पुण्य, कीर्तन, सत्संग जो करना है समय पर करो, कल पर मत टालो। शास्त्र कह रहा है ईश्वर से भले मत डरो पर अपने कर्म से डरो। किससे डरना है? कर्म से। ईश्वर तो माफ कर सकता है, गुरु से नहीं डरना, मत डरो, गुरु माफ कर सकता है। माता पिता से नहीं डरना, मत डरो, माता पिता माफ कर सकते हैं। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो, घर के बुजुर्ग माफ कर सकते हैं। परमात्मा से नहीं डरना, मत डरो, परमात्मा माफ कर सकता है। पर कर्म मनुष्य का कभी माफ नहीं करता, वो तो भुगताता है, भोगना तो पड़ता है। चाहे रोके भोगो, चाहे हंसकर भोगो। गुरु माफ कर देगा, ईश्वर माफ कर देगा, शंकर माफ कर देगा, पर कर्म कभी माफ नहीं करेगा। कर्म तो भुगताएगा, जैसी करनी करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। सियोर वाला महाराज तो यहाँ टीवी के सामने आस्था चैनल पर बोल देगा कि भैया भोजन टीवी बंद कर देना चाहिए, भोजन करते समय नाटक बंद कर देना चाहिए, भोजन हाँ अगर भजन आ रहे हो, हाँ अगर कथा चल रही हो और उस समय पर आप भोजन कर रहे हो। बिल्कुल पहले का नियम था। पहले जब पति भोजन करता था, बेटा जब भोजन करता था, माँ पल्लू झेलती थी। बोलो सही है कि गलत है? पंखा झेलती थी और झेलकर फिर माँ प्रेम से भोजन कराती थी। कोई भजन गा लेती थी, पत्नी कोई गुनगुना लेती थी, कोई जब गुरुजन भोजन करते, आज भी नियम है, ब्राह्मण सदगुरु जब भोजन करने बैठते हैं तो जो शिष्य होते हैं वो मंत्रों की ध्वनि करते हैं, स्मरण करते हैं, भजन गाते हैं, नाम जाप करते हैं। पहले भोजन होता था शादी ब्याहों में भी तो कीर्तन मंडलियां बैठती थी। आज के जमाने में तो बफेट चले और गाना चले, थारी अखियां का जो जादू। अब खाए, गाना श्रवण कर रहा है, अन्न भाग ग्रहण कर रहा है, इंद्रियां बेकार हो गई, शिथिल हो गई, उसका कोई महत्व ही नहीं रहा। पहले के भोजन से भजन की मात्रा बढ़ती थी, आज के भोजन से काम की मात्रा बढ़ती है। लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, काम, ये सब बढ़ रहा, सब। थोड़ा चेंज कर कर तो देखो, थोड़ा सा तो बदल कर देखो कि आज से मैं नियम लेता हूं, श्रावण का दूसरा सोमवार 1 वर्ष तक का नियम ले लो, तुम ज्यादा मत लो, 1 महीने का नियम ले लो कि 1 महीना, 1 वर्ष, 6 महीना, 4 महीना, चतुर्मास का 4 महीना मैं टीवी देखकर भोजन नहीं करूंगा।
मैं टीवी देखकर भोजन नहीं करूंगी, फिर उसका जो असर होगा वो देखिए, रोग बीमारी कम होती है कि नहीं होती, और मन भगवान में लगता है कि नहीं लगता, खुद मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि अन्नपूर्णा अपना असर देना प्रारंभ कर देगी, अन्नपूर्णा अपना रस देना प्रारंभ कर देगी। जाओ भोजन करना करो। अन्नपूर्णा अपना भाग स्वयं दे, अपना रस तत्व अन्नपूर्णा स्वतः प्रदान कर रही है, और अन्नपूर्णा जब अपना रस देना प्रारंभ करेगी तो सुख अपने आप आएगा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा, आज तेरे दर आया मांगने, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तू छोड़ सकल अभिमान, ओ पगले कर ले तू थोड़ा। दान पुण्य भजन स्मरण ये कोई पागल ही कर सकता है जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ, ये कोई पागल ही कर सकता। भगवान की भक्ति में वही डूब सकता है भाई। महाराज, जो भगवान की भक्ति में वही डूब सकता है जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ हो, अलमस्त भाव में वो डुबाने का प्रयास करेगा। जो नदी की था तक होकर आ गया, नदी के नीचे तक घूमकर आ गया, वो जानता है कि नदी कितनी गहरी है। नहाया हुआ नदी में कूदा हुआ व्यक्ति तुमसे कह देगा ज्यादा अंदर मत जाना, नदी में कूदा हुआ व्यक्ति कह देगा हाँ आ जाओ, मैं हूं साथ में, आ जाओ नहा लेना। नहाया हुआ व्यक्ति ही नहवाएगा, आ जाओ कूदो, पानी ज्यादा गहरा नहीं है। उसी तरह भगवान की भक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति तुम्हें डुबाने का प्रयास करेगा कि भगवान की भक्ति में कैसे डूबना, शिव के पूजन में कैसे डूबना, शंकर के अनुमोदन में कैसे डूबना, कैसे डूबे। और जब चित्त वृत्ति रम जाएगी, फिर शुद्धता चली जाएगी। फिर नहीं पाएगा। ओ काशी वाले तेरे बिना ना रोटी, सुन भोले भाले तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। तेरे बिना ना रोटी भावे, तेरे बिना ना रोटी भावे। भोले भाले तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। जो जो सावन पास आवे याद तेरी सतावे। जो सावन पास आवे याद वो तेरी सतावे। जो जो सावन पास आवे याद तेरी सतावे। जो सावन पास आवे याद वो तेरी सतावे। ओ काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। तेरे बिना ना रोटी भावे। तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ तेरे बिना ना रोटी भावे। तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ काशी वाले बिना ना रोटी भावे। ओ
काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। भाव से, प्रेम से, आनंद से ताली सेवा देते हुए बड़े आनंद के साथ काशी दिखे सारी रात सतावे। सपने में भी काशी देखूं सारी रात सतावे। सपने में भी काशी दिखे सारी रात सतावे। ओ सपने में भी काशी देखे सारी रात सतावे। ओ काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ भोले भाले तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ भोले भाले तेरे बिना ना रोटी भावे। जब जब सावन पास आवे याद वो तेरी सतावे। जब जब सावन पास आवे याद तेरी सतावे। ओ जब जब सावन पास आवे याद वो तेरी सतावे। जब जब सावन पास आवे याद तेरी सतावे। ओ काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ डमरू वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ डमरू वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ डमरू वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ डमरू वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। शंकर का स्मरण करा हुआ, शंकर का अनुमोदन करा हुआ मन में आ जाए, दान करने का भाव हो दान कर लो, भजन करने का भाव हो भजन कर लो, स्मरण करने का भाव हो स्मरण कर लो। 3 पग भूमि राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान नाप पड़ा। 3 पग भूमि पृथ्वी नापी एक में। जब जैसी चरण उठाया पहला, दूसरा चरण उठाया आकाश में गया, और जैसे ही आकाश में गया भगवान के ब्रह्मलोक तक पहुंचा। ब्रह्मलोक में जैसे ही जाए वैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान का चरण आया, भगवान का चरण आया। ब्रह्मा जी देखे भगवान का चरण आया, और ब्रह्मदेव ने जैसे ही चरणारविंद को देखा तो देखकर ब्रह्मा जी के कमंडल में जब 33 कोटि देवता जल के रूप में हो गए थे, तो वो जल का भाग, जितने भी देवता जल हो गए थे, वो जल को ब्रह्मा जी के कमंडल में रख दिया था। गंगा का जो नामकरण संस्कार है कि गंगा नाम कैसे पड़ा, ये वामन पुराण के अंतर्गत स्पष्ट कहा गया कि ब्रह्मा जी के कमंडल को गंगाल कहते हैं।
ब्रह्माणी ब्रह्मा, कमंडल को गंगा, और उस कमंडल के भीतर जो जल एकत्रित कर रखा है वो गंगा जल। वो गंगा जल। महाराज जब स्पीकर नहीं चल रहे हैं बाहर वाले, गंगाल भगवान का चरण दिखा और भगवान का चरणारविंद जैसे ही नजर आया, ब्रह्मदेव ने उसी समय कमंडल से जल लेकर भगवान के चरणारविंद को पखारा। अब वो चरणारविंद का जल, भगवान के चरणों का जल नीचे जाता, ब्रह्माणी ने फिर कमंडल को लगा दिया। उस कमंडल में जल को झेला गया, वो गंगा जल एकत्रित कर कर रखा गया भगवान के चरणारविंद, इसलिए विष्णुपदी भी कहलाई गंगा। गंगा विष्णुपदी भी है। वो जल एकत्रित कर कर रखा, और फिर वो जल जिस समय भागीरथ बाबा ने 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए गंगा को आमंत्रित करा, फिर वो कमंडल में से जल निकलकर मृत्यु लोक में आया। फिर चला वो जल, गंगा जल फिर चला। बहुत सुंदर संवाद है। जिस गंगा के जल को हम भरकर लेकर आते हैं, किस भाव से ला रहे हो, किस चीज के लिए ला रहे हो, किस कार्य के लिए ला रहे हो, वो आपको गंगा मैया को भरते समय बोलना चाहिए। वो गंगा मैया को आपको भरते समय बोलना है। बस हम तो नहाने गए थे साहब, भर के लिया है, तो लेके तो आए हो, पर बोलना तो पड़ेगा ना। अगर आप लोग कुबेरेश्वर धाम आते हो, कभी आओ जाओ, तो आपके मन में ये भाव कि हम किस लिए आए। किसी का मन होता है कि हम कथा सुने, किसी का मन होता है कि हम दर्शन करें, किसी का मन होता है कि हमारी कोई मनोकामना है, हम उसके लिए आए। तो कुछ कामना से तो आप लेकर जा रहे। तो गंगा जी को जब झारी जी भरी जाती है, गंगा के जल को जब झारी जी में, बॉटल में, आदि स्थान पर आप जो भरकर लेकर आते हो, उसमें आपका पहला भाव होना चाहिए कि गंगा को निमंत्रण देते समय आपको बोलना पड़ेगा। जैसे गंगा मैया पूछ रही हैं, भागीरथ तुम मुझे क्यों लेकर जाना चाहते हो, किस लिए पुकार रहे हो, तो भागीरथ जी कहते मेरे 60,000 काकाओं का उद्धार करना है। 60,000 काकाओं का उद्धार करना है, इसलिए गंगा मैया मैं आपको लेकर जा रहा हूं। तो 60,000 काका कहां है, तो कहा कपिल मुनि के आश्रम है। अब आप गंगा तो लेकर आए हो, पर गंगा जी से आपने ये नहीं कहा कि हमारे यहां क्यों चलना है। आपको एक बार तो बोलना था कि गंगा मैया आप हमारे साथ घर चलिए। गंगा जी ने पूछा कहां तक जाना है, तो भागीरथ जी ने कहा कपिल मुनि के, जम के बोली आश्रम तक जाना है। ठीक है, आप गंगा जी को लेके आई तो कभी बोला कि अपने को इंदौर तक जाना है, या अपने को भोपाल जाना है, या अपने को दिल्ली जाना है, या अपने को यहाँ हरियाणा जाना है, या पंजाब जाना है, या अपने को मेरा गांव का नाम ये है, घर का नाम ये है, अपने को यहाँ जाना है। गंगा जी को बोलना तो पड़ेगा ना। और क्यों जाना है, गंगा पूछती है चलने से पहले कि मैं शंकर के सिर से निकल कर जा रही हूं, तो शिव को बताना पड़ेगा मुझको। जिसके साथ रह रही हूं उसको हाजिरी तो देना पड़ेगी कि मैं जा कर रही हूं। आप हमेशा लक्ष्मी जी को निमंत्रण देते हो, लक्ष्मी मैया मेरे घर पे आ जाओ, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं तो बहुत परेशानी में हूं, बहुत कष्ट में हूं, हमारे यहाँ तो कोई व्यापार ही नहीं चल रहा, लक्ष्मी मैया कृपा करो। अब तुम लक्ष्मी को तो बुला रहे हो, पर लक्ष्मी को बुलाने से पहले तुम्हें भगवान विष्णु को जाकर कहना तो पड़ेगा कि माता लक्ष्मी हमारा घर भूल गई है, आप इनको लेकर आओ, या आदेश करो कि लक्ष्मी जाओ। एड्रेस तो बताना पड़ेगा। अब गंगा जी को भर तो लिया तुमने बॉटल के अंदर, गंगा जी को छिपरा जी का भी जल लाओ, नर्मदा का जल लाओ,
गंगा का जल लाओ, यमुना का जल लाओ, मंदाकिनी का लाओ, सरयू का लाओ, गोदावरी का लाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े कहीं से भी जल भर कर लाओ। पहले उससे निवेदन करो कि क्यों लेकर जा रहे हो और कहां लेकर जा रहे हो। गंगा मैया, नर्मदा मैया, सरयू मैया, हे मंदाकिनी, है गोदावरी, है माँ यमुना, कृपा करिए आप हमारे साथ चलिए। क्यों पूछेगी गंगा, पूछेगी नर्मदा, पूछेगी यमुना, पूछेगी सरयू, मंदाकिनी, सब पूछती हैं क्यों चले, हम किसके लिए चले। तो आपको कहना पड़ेगा कि हमारे घर चलना है, आपको रोग बीमारी कष्ट दूर करना है आपको। माँ चलकर आप हमारे घर में जब प्रवेश करें, माँ उस घर में जितने पितर जितने पूर्वज इस घर की देहली से गए हों, इस दरवाजे को छोड़कर गए हों, भले पितृलोक में देवलोक में विराजमान हों, पर माँ आपको कृपा करना है, आपको कल्याण करना है। जो जिस स्थान पर हो उसको जैसे ही आप घर में प्रवेश करें, उन जीवों को आप तुरंत तार दें। इसलिए हमारे घर पर चले, आप हमारे घर पर चले। गरुड़ पुराण 5वां अंश कहता है गरुड़ पुराण का, श्राद्ध पक्ष में आपको लगता है कि पितृदोष बहुत है, 1 रुपए कमा रहे हो, 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा, टेंशन आए दिन आ रहा है, कुछ ना कुछ काम अटक रहा है, बच्चों का जॉब नहीं लग रहा, बेटियों की शादी, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, संतान प्राप्त नहीं हो रही, कहीं आपको लग रहा है कि पितृदोष है। किसी पंडित जी ने आपको बता दिया कि पितृदोष है, तो आप घबराना नहीं है अपने को कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं कि पितृदोष है तो मेरे को कहीं जाना पड़ेगा, मैं क्या करूं, बहुत भारी पितृदोष है, ऐसा कुछ नहीं करना। गंगा का जल लीजिए और गंगा का जल भरकर 1 कलश, श्राद्ध पक्ष के 16 दिन 1 कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालकर, लोटे में पानी भर, कलश भर में जल भरकर 1 ढक्कन उसमें गंगा जल डाल दीजिए, 2 सफेद फूल उसमें पटक दीजिए और दरवाजे के पास में कहीं पर भी थोड़ा सा स्वस्तिक बनाकर उसको रख दीजिए। 16 दिन रखो, प्रतिदिन 1 रखो और उसका पानी पूरे दरवाजे पर छींट दो, फिर रखो, फिर दरवाजे पर छींटो। कैसा भी पितृदोष होगा, गंगा महारानी उस पितृदोष को समाप्त कर देती है, क्योंकि शिव के साथ निवास करती है, शंकर के साथ वो रहने वाली है। कोई साधारण है गंगा? गंगा जब चलती है तो शिव से आज्ञा लेकर जाती है कि मुझे ये लेने आया है। गंगा शंकर से आज्ञा लेकर जाती है कि ये मुझे ले जा रहे हैं, ये मुझे लेने के लिए आए, मैं इनके साथ जाना चाहती हूं, मैं जाऊं, तब शिव आज्ञा करते, क्योंकि शंकर ने तो अपनी जटा में भर लिया था। फिर भागीरथ महाराज ने तप करा था, केदार ताल कथा में वर्णन किया, जहां वापिस तप करा केदार ताल, फिर तप करा। क्या चाहती हो? गंगा कहती है भागीरथ जी के कुल को तारना। 1 जटा का केश खोला, गंगा निकल कर चलती वहां से। पूछेंगे शंकर कहां गई? आपके साथ रह रहा कोई व्यक्ति और बिना पूछे चले जाए, कोई श्रेष्ठता है क्या? ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? गया कहां? क्या बात है, दिख नहीं रहा है, गया कहां पर है, ये किस जगह पहुंच गया है? ये पूछना तो पड़ेगा कि आखिर गया कहां। गंगा जब चलती है तो पूछ कर जाती है। जब जब किसी नदी का जल भर कर लाओ, पहले आज्ञा लो। कितना सुंदर लिखा है स्कंद पुराण में, बद्रिश खंड में, नर नारायण पर्वत का जो वर्णन किया गया है स्कंद पुराण में। जब उत्तराखंड के 4 धाम करने के लिए जाओ तो स्कंद पुराण कितनी सुंदर बात कहती है कि जब उत्तराखंड के 4 धाम करने जाओ तो उत्तराखंड में हरिद्वार से जब 4 धाम की यात्रा प्रारंभ करो, अपने घर से जब निकल कर चलो तो 1 नारियल या 1 पुष्प या कोई ऐसी सामग्री एक स्थान पर रख कर जाओ और कह कर जाओ कि हम 4 धाम करने के लिए जा रहे हैं, वापिस आपकी कृपा से इसी स्थान से हम